शादी की पहली सालगिरह पर हरकेश अपनी पत्नी को मंदिर लेकर जाता है क्योंकि उसकी पत्नी काफी दिनों से उसके साथ मंदिर जाना चाहती थी। तो शादी की पहली सालगिरह पर वो अपनी पत्नी को ले जाता है और वहां पर पूजा करने के बाद दोनों पति पत्नी सीढ़ियों से नीचे उतर रहे थे, लेकिन तभी अचानक से जब सीढ़ियों के लास्ट में कुछ भिखारी बैठे हुए थे तो उन्हीं में से एक भिखारी महिला को देखकर दोनों पति पत्नी सन्न से खड़े रह जाते हैं। दरअसल सामने जो भिखारी महिला बैठी हुई थी वह और कोई नहीं, उन दोनों के साथ कॉलेज में पढ़ा करती थी और उस लड़की से हरकेश की पहले शादी हुई थी, लेकिन जब उस लड़की ने इसे छोड़ दिया था तो उसके बाद हरकेश ने अपनी दूसरी शादी की थी। किस वजह से यह महिला यहां पर भीख मांग रही थी जबकि उसका पति दूसरी शादी करके दूसरी पत्नी के साथ मंदिर में पूजा कर रहा था। पूरी सच्चाई के बारे में जानने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। उत्तर प्रदेश के बनारस के पासी के गांव में एक हरकेश नाम का लड़का रहा करता है। हरकेश जिसकी उम्र फिलहाल 10 साल है और उसके माता पिता की मौत काफी दिन पहले हो चुकी है और उसे उसके चाचा चाची ने पाल पोसकर बड़ा किया है। चाचा चाची ने उसका एक स्कूल में एडमिशन करा दिया है, लेकिन जैसे ही बड़ा होने के साथ साथ उसे पता चलता है कि उसके माता पिता की मौत हो गई है तो उसके बाद वह अपने कैरियर को लेकर काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है और दिन रात एक करके पढ़ाई लिखाई में मेहनत करने लगता है। धीरे धीरे समय बीतता है और समय के साथ साथ हरकेश ने अपनी 12वीं क्लास अच्छे नंबरों से पास कर ली थी और इसका पूरे डिस्ट्रिक्ट में नाम हो गया था। अब इसके बाद जैसे बड़े बड़े प्राइवेट कॉलेजों को यह बात पता चलती है कि एक लड़के ने अच्छे नंबरों से 12वीं क्लास पास की है, अगर वो हमारे कॉलेज में एडमिशन लेगा तो आगे हमारे कॉलेज का रिजल्ट अच्छा बनेगा और यहां पर उसे बिना पैसों के एडमिशन दे देते हैं। यही सोचकर एक प्राइवेट कॉलेज जो कि काफी आलीशान था और जिसके अंदर ज्यादातर अमीर लोगों के बच्चे पढ़ा करते थे, वह अपने रिजल्ट को बनाने के लिए हरकेश के पास पहुंच जाते हैं और पहुंचने के बाद कहने लगते हैं कि देखो, अगर तुम्हें हमारे कॉलेज में पढ़ना है तो तुम्हें फ्री में पढ़ने के लिए दिया जाएगा और साथ में तुम्हें रहने के लिए वहां पर हॉस्टल भी मिल जाएगा। अब हरकेश अपनी जिंदगी से काफी ज्यादा परेशान था क्योंकि उसकी जो चाची होती है वह उसे बार बार परेशान किया करती थी। हालांकि चाचा उसका ख्याल रखा करते थे, लेकिन फिर भी वह इन सभी बातों से परेशान था। तो इसी वजह से वह इस बात के लिए हामी भर देता है और उसके बाद उस अमीर लोगों वाले कॉलेज में पढ़ने लगता है। अब स्टार्टिंग में जब कॉलेज में जाता है हरकेश तो उसके बाद सभी लोग उसकी तरफ हीन दृष्टि से देखा करते हैं क्योंकि हरकेश के पास ज्यादा कोई अच्छे कपड़े नहीं है, वो तो नॉर्मल से सादे से कपड़ों में रहा करता है और अपना समय व्यतीत कर रहा है। लेकिन यहां पर जो हरकेश होता है वह अपनी पढ़ाई लिखाई से सबका दिल जीत लेता है और सभी के दिल में अपने लिए जगह बना लेता है। वैसे तो पूरी क्लास ही पढ़ाई लिखाई की वजह से उससे दोस्ती रखा करती थी, लेकिन उसके खास 3 दोस्त थे। एक तो लड़का था जिसका नाम निशांत होता है, वह बनारस का ही रहने वाला है। साथ में एक लड़की होती है जिसका नाम मोनिका होता है और एक दूसरी और लड़की होती है जिसका नाम प्रेरणा होता है। प्रेरणा, निशांत, मोनिका और हरकेश चारों के चारों बहुत अच्छे दोस्त थे और ये ज्यादातर कॉलेज का समय एक दूसरे के साथ ही बिताया करते थे। यहाँ पर जो प्रेरणा होती है वह हरकेश को पसंद करने लगती है। हालांकि उसके पिता के पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं और यहाँ पर जो हरकेश है उसके पास कुछ भी नहीं है। उसे इस बात के बारे में पता है, लेकिन फिर भी वह न जाने कैसे हरकेश को पसंद करने लगी थी और इसके बाद वह अपने प्यार का इजहार करना तो चाहती है, लेकिन उसे डर लगता है कि कहीं हरकेश उससे नाराज ना हो जाए और उससे बातचीत करना भी बंद कर दे। उधर जो मोनिका होती है वह भी हरकेश को देखकर उस पर मोहित हो जाती है और एक दिन वो खुद ही हरकेश से अपने प्यार का इजहार कर देती है, वो भी प्रेरणा के सामने। अब जब प्रेरणा ये देखती है कि मोनिका ने अपने प्यार का इजहार कर दिया है और मोनिका पैसों में उससे ऊपर है, यानी कि जो मोनिका के पिता हैं वो उसके पिता से भी ज्यादा पैसे वाले हैं, तो इसी वजह से जो प्रेरणा होती है वो चुपचाप रह जाती है। लेकिन यहाँ पर जो निशांत होता है वह मोनिका से प्यार किया करता था और जैसे ही मोनिका उसके सामने हरकेश से अपने प्यार का इजहार करती है तो उसे इस बात का बड़ा ही दुख होता है, लेकिन फिलहाल वह भी इस बात को चुपचाप रख लेता है। इसके बाद जब हरकेश ये सुनता है कि मोनिका उससे प्यार किया करती है तो उसके बाद पहले तो मोनिका को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मोनिका साफ साफ उससे बोल देती है कि देखो हरकेश, मैं तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे साथ ही अपने जीवन को व्यतीत करना चाहती हूं। तो हरकेश कहने लगता है कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो मेरे पास रुपया पैसा बिल्कुल भी नहीं है, जिस तरह से मैं रहा करता हूं वैसा रहना पड़ेगा। अगर इस तरह से तुम राजी हो तो बेशक से हम दोनों एक दूसरे से प्यार कर सकते हैं। इस बात को सुनकर मोनिका झट से हामी भर लेती है और उसके बाद हरकेश और मोनिका दोनों एक दूसरे के साथ घंटों तक प्रेम भरी बातें करने लगते हैं और इसी दौरान इन दोनों के बीच का जो रिलेशन होता है वह मोनिका के घर वालों तक पता चल जाता है कि मोनिका उनकी बेटी यहाँ पर एक गरीब लड़के से प्यार किया करती है और उसी के साथ कॉलेज में काफी समय व्यतीत किया करती है। तो इसके बाद जो मोनिका के घर वाले होते हैं वह उसे समझाने
समझाने की कोशिश करते हैं, कहते हैं कि बेटी वो लड़का हमारे लायक नहीं है। लेकिन जो मोनिका है वह साफ साफ मना कर देती है, कहती है कि पिताजी मैं उससे प्यार किया करती हूँ और उसके पास पैसे हो या ना हो मैं तो उसी के साथ शादी करूंगी। पिता इस बात से गुस्सा हो जाते हैं और अपना फाइनल फैसला देते हैं कि तुम बिल्कुल भी उस लड़के से शादी नहीं करोगी, तुम मैं जहां कहूंगा वहां पर शादी करोगी। इस बात को सुनकर मोनिका को बड़ा ही गुस्सा आता है और इसके बाद जो मोनिका होती है वह हरकेश से कहने लगती है कि हरकेश पिताजी तुमसे शादी करने से मना कर रहे थे, चलो किसी मंदिर में चलते हैं और एक दूसरे से शादी कर लेते हैं। अब इस बात को सुनकर हरकेश पहले तो हेजिटेट होता है क्योंकि उसके पीछे कोई सपोर्ट नहीं है, लेकिन तभी यहां पर मोनिका उससे कहने लगती है कि अगर हम दोनों की शादी नहीं हुई तो मैं अपने आप को इस दुनिया से विदा कर लूंगी। और इसके बाद जो हरकेश होता है मजबूरन हामी भर लेता है। हरकेश ने अपने दोस्त निशांत को भी बताया था और साथ में ये बात प्रेरणा को भी पता चल गई थी। जब प्रेरणा ये बात सुनती है कि मोनिका हरकेश के ऊपर अपनी जान को न्यौछावर करना चाहती है तो इसी वजह से वो लोग भी उनका साथ देने लगते हैं और वो कहते हैं कि ठीक है हम लोग तुम्हारी शादी करवाएंगे और कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद दोनों दोस्त मिलकर हरकेश और मोनिका की शादी करा देते हैं और शादी होने के बाद जो हरकेश होता है वह मोनिका को लेकर अपने गांव में रहने लगता है जहां पर उसका पुश्तैनी घर था और वहीं पर चाचा के साइड में रहकर अपना समय व्यतीत करने लगता है। गांव वाले इस बात को देख देख कर हैरान हैं कि इतने बड़े घर की लड़की ने आखिर इस जैसे गरीब लड़के से शादी क्यों की है जबकि इसके पास कुछ भी नहीं है। हरकेश के पास ज्यादा कुछ नहीं था, एक छोटी सी पुश्तैनी जमीन थी और उसके साथ साथ एक छोटा सा घर था जिसके अंदर वो रहा करता था। अब जो कि हरकेश की शादी हो गई है तो उसके बाद वह कुछ ना कुछ पैसे कमाने का इंतजाम करने लगता है और इधर उधर छोटा मोटा काम करने लगता है। छोटा मोटा काम करके वह अपनी पत्नी के लिए खर्चे का इंतजाम किया करता, लेकिन यहां पर जो मोनिका होती है उसको पैसे कुछ ज्यादा ही उड़ाने की आदत थी क्योंकि वह बड़े बाप की बेटी थी। और यहां पर जब हरकेश कम पैसे उसको देता है तो उन पैसों को देखकर उसे बुरा तो बहुत लगता है, लेकिन अभी तक उसका प्यार कायम था और इसी वजह से वह उन सभी चीजों को एडजस्ट करके धीरे धीरे समय बिताने लगती है। हरकेश की पढ़ाई लिखाई यहीं पर रह गई थी, यानी कि यहीं से उसने अपनी पढ़ाई लिखाई बंद कर दी थी और इसके बाद जो हरकेश होता है वह अपने परिवार को समेटने में लग जाता है कि किसी भी तरह से उसका घर ऐसा बन जाए जिससे कोई भी ये ना कह सके कि अमीर लड़की से शादी करके उसे परेशान रख रहा है। इसी वजह से हरकेश इधर उधर हाथ पैर मारने लगता है और दिन रात एक करके अपनी जिंदगी को सही बनाने की कोशिश करने लगता है। लेकिन यहां पर अभी ऊपर वाला हरकेश की परीक्षा ले रहा था और जिस काम में भी वह हाथ डाला करता वह काम पूरी तरह से फ्लॉप हो जाया करता और हरकेश को काफी सारी मुसीबतों का सामना करना पड़ता है। धीरे धीरे हरकेश और मोनिका की शादी को लगभग 2 साल बीत जाते हैं, लेकिन 2 साल के अंदर जो मोनिका होती है उसे अपनी गलती का एहसास होने लगता है और वो सोचने लगती है कि मैंने हरकेश से शादी करके बहुत बड़ी गलती की है क्योंकि ये तो कभी भी अच्छे पैसे नहीं कमा सकेगा और मुझे जीवन भर इस गरीबी के साथ काटना पड़ेगा। जब गरीबी की मार मोनिका पर लगती है तो उसके प्यार का बुखार झट से उतर जाता है और उसके बाद उसके दिमाग में अलग तरह के विचार आने लगते हैं। वह बार बार हरकेश को कोसने लगती है कि तुम कब कमाओगे, इस तरह से तो हम लोग गरीब ही मर जाएंगे। लेकिन हरकेश उसे समझा देता है और कहता है कि मोनिका पैसे कमाना मेरे हाथ में नहीं है, मेरे हाथ में मेहनत करना है। मेहनत मैं कर रहा हूं, लेकिन ऊपर वाला जब हमें पैसा देना चाहेगा तभी हमें पैसा मिलेगा। इन बातों को सुन सुनकर मोनिका काफी ज्यादा परेशान हो जाती है और तभी अचानक से एक दिन उनके घर पर निशांत आता है। निशांत के बड़े भाई की शादी होती है और उस शादी का इन्विटेशन देने के लिए निशांत यहाँ पर आया था। अब जैसे निशांत घर के अंदर आता है तो उसके बाद यहाँ पर मोनिका अच्छे से उसका वेलकम करती है और जो कुछ भी चाय पानी उनके पास था वो उसे पीने के लिए देती है। निशांत उसे बताता है कि मोनिका तुम्हें और हरकेश को दोनों को मेरी शादी में जरूर आना है और मैंने बहुत अच्छा इंतजाम किया है और साथ में वहां पर प्रेरणा भी आ रही है। ये सभी कॉलेज के दोस्त थे तो इसी वजह से मोनिका भी हंसते हंसते हामी भर लेती है और उसके बाद जब निशांत यहां से चले जाता है तो मोनिका कॉलेज के दिनों के बारे में याद करने लगती है। दरअसल निशांत कॉलेज टाइम में मोनिका को लाइक किया करता था और ये बात मोनिका को महसूस भी थी, लेकिन निशांत मोनिका को अच्छा नहीं लगा करता था और इसी वजह से जब भी कभी निशांत अपने दिल की बात उससे कहना चाहता तो मोनिका इधर उधर निकल जाया करती और उसके मिशन को फेल कर दिया करती। लेकिन आज उसे निशांत बड़ा ही अच्छा लग रहा है क्योंकि निशांत के पास रुपया पैसा है और अगर इसकी उससे शादी हो जाए तो बहुत ही अच्छा रहेगा। इसी वजह से जो मोनिका होती है वो इस बात के बारे में अपने पति को बताती है और कहती है कि निशांत आया था और उसके भाई की शादी है, वहां पर हमें जाना होगा। तो जो हरकेश होता है वह भी खुश हो जाता है और इसके बाद मोनिका और यहाँ पर हरकेश दोनों के दोनों अच्छी तरह से तैयार होते हैं और उस शादी में पहुंच जाते हैं। लेकिन वहां पर जाने के बाद अब जो मोनिका होती है वह निशांत पर डोरे डालने लगती है क्योंकि उसे यह तो पता है कि निशांत उससे प्यार किया करता था, लेकिन वो ये चेक करना चाहती थी कि अब भी निशांत उससे प्यार किया करता है। इसी वजह से पार्टी के अंदर वह उसकी तरफ अजीब निगाहों से देखने लगती है और यहाँ पर जो निशांत होता है उसे भी
भी समझने में जरा भी देर नहीं लगती कि मोनिका कुछ अलग तरह से उसको देख रही है। और इसके बाद जो निशांत होता है वह मोनिका को एक साइड में बुलाकर उससे बात करने लगता है और पूछने लगता है कि क्या हुआ मोनिका, क्या परेशानी है तुम्हें। तो उसके बाद जो मोनिका होती है वो डायरेक्ट बात नहीं छेड़ती है, धीरे धीरे उससे पूछने लगती है कि निशांत, कॉलेज टाइम में मेरे ख्याल से तुम मुझे पसंद किया करते थे ना। तो उसके बाद निशांत भी समझ जाता है कि शायद ये बात को कुछ आगे बढ़ाना चाहती है। तो इसके बाद वह भी कह देता है कि हाँ मोनिका, मैं पसंद का तुमसे प्यार ही किया करता था, वो तो तुमने मुझसे पहले हर किसी से प्रपोज कर दिया, वरना मैं खुद तुमसे अपने प्यार का प्रपोज करने वाला था। इसके बाद जो मोनिका होती है उसकी तरफ देखकर मुस्कुराने लगती है और कहने लगती है कि प्रपोज तो तुम अब भी कर सकते हो, इसमें कोई देर नहीं हुई है। इस बात को सुनकर निशांत को पूरी छूट मिल जाती है और इसके बाद जो निशांत होता है वह वहीं पर मोनिका से प्रपोज कर देता है, क्योंकि आसपास कोई भी नहीं था। मोनिका उसके प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेती है और कहने लगती है कि ठीक है, मैं तुमसे शादी कर लूंगी, लेकिन अभी इस बात को गुप्त रखना होगा और मैं पहले हरकेश को तलाक देना चाहती हूं। निशांत भी इस बात के लिए मान जाता है और उसके बाद जैसी पार्टी खत्म होती है और यहां पर हरकेश और मोनिका घर जाते हैं, तो उसके बाद मोनिका का व्यवहार पूरी तरह से बदल जाता है और दिन पे दिन वह हरकेश से लड़ाई करने लगती है। छोटी छोटी बातों को लेकर वह भीषण लड़ाई कर दिया करती और जब भी कभी हरकेश उसे समझाने की कोशिश किया करता तो वह हरकेश की एक बात नहीं माना करती और कह दिया करती कि तुम तो मेरी जिंदगी को गरीबी में ही व्यतीत करोगे और मैं तुम्हारे साथ नहीं रह सकती। अब कई बार तो हरकेश उसे मना लेता है, लेकिन अंत के दर्जे एक दिन मोनिका कुछ ज्यादा ही लड़ाई कर देती है तो हरकेश से भी सहन नहीं होता और वो कहने लगती है कि मैंने तो तुमसे पहले ही कहा था कि मैं गरीब हूं, लेकिन तुम्हें ही प्यार का बुखार चढ़ा था और अगर तुम उस समय मेरी बात मान जाती तो आज तुम्हें यह दिन न देखना पड़ता। इसके बाद मोनिका कहने लगती है कि हाँ, मेरे से गलती हो गई, लेकिन अब मैं अपनी गलती को सुधारूंगी और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूं। इसके बाद मोनिका रूठकर अपने मायके चली जाती है और वहीं से ही हरकेश से तलाक लेने का फैसला कर देती है। मोनिका और हरकेश का तलाक हो जाता है और इस तलाक की वजह से हरकेश अंदर तक टूट जाता है। ये बात प्रेरणा को भी पता चल जाती है और जैसे प्रेरणा को पता चलती है कि हरकेश का तलाक हो गया है तो उसके बाद जो प्रेरणा होती है वो सीधे हरकेश के पास आती है और उसे सहारा देने लगती है, क्योंकि वह उससे प्यार किया करती थी और अभी तक प्रेरणा ने शादी नहीं की थी। इसके बाद जब हरकेश को अपने कॉलेज की फ्रेंड का कंधा मिल जाता है सर रख कर रोने के लिए, तो वह उसके गले लगकर फूट फूट कर रोता है और उसे सारी बातें बताता है कि इस तरह से मोनिका मुझे छोड़कर चली गई, इसमें मेरी क्या गलती थी। अब यहाँ पर जो प्रेरणा होती है वह उससे प्यार किया करती थी, तो इसी वजह से उसे सहानुभूति देती है और कहती है कि कोई बात नहीं हरकेश, जो हो गया उसे भूल जाओ और अपनी जिंदगी को एक नए सिरे से शुरू करो ताकि तुम अपनी जिंदगी में आगे बढ़ सको और कोई भी कैसी भी दिक्कत ना आ सके। ये सब कुछ इस पैसे की वजह से ही तो हुआ है। तुम्हें पैसे कमाने चाहिए ताकि कभी जिंदगी में मोनिका तुम्हारे सामने आए तो अपने आप को शर्मिंदा महसूस करा सके कि उसने तुम्हें छोड़कर बहुत बड़ी गलती की है। इस बात से जो हरकेश होता है उसके दिल में बदले की भावना जग जाती है और इसके बाद वह तय करता है कि वह दिन रात एक करके मेहनत करेगा। यही सोचकर हरकेश अपनी उस पुश्तैनी जमीन को बेच देता है जो छोटा सा जमीन का हिस्सा उसके आया करता था और उससे एक छोटा सा कारखाना डालता है जिसकी वो काफी दिन से ट्राई कर रहा था, लेकिन उसके पास पैसे जमा नहीं हो रहे थे। उस कारखाने में वो दिन रात मेहनत करता है और तकरीबन 1.5 साल के बाद ही उसका कारखाना इतना अच्छा चलने लगता है कि उसके बाद वह एक दूसरा कारखाना ऐसा ही और लगा लेता है। इसके बाद हरकेश कुछ हद तक कामयाब हो गया था और तभी जो प्रेरणा होती है वह बार बार उसको मोटिवेट करने के लिए आया ही करती थी और इसके बाद एक दिन जो प्रेरणा होती है वह अपने प्यार का इजहार हरकेश से कर देती है। अब हरकेश इस बात को सुनकर कहने लगता है कि प्रेरणा, तुम भी ऐसा ही कर रही हो जैसा मोनिका ने किया था, लेकिन प्रेरणा कहती है कि नहीं हरकेश, मैं ऐसा नहीं कर रही हूं, मैंने तुम्हारी वजह से आज तक शादी नहीं की है और मैं तुमसे कॉलेज टाइम में ही प्यार किया करती थी। मेरे माता पिता बार बार मुझसे शादी के लिए कहा करते हैं, लेकिन मैं उनसे मना कर दिया करती हूं क्योंकि मैं तुमसे प्यार किया करती थी और मैं अपने माता पिता की इकलौती संतान हूं। वो फिलहाल मुझ पर काफी ज्यादा जोर डाल रहे हैं कि मैं शादी करूं, लेकिन मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूं और तुम्हारे साथ ही शादी कर सकती हूं। अगर तुम चाहो तो मेरे माता पिता की इच्छा पूरी कर सकते हो, अगर तुम मना करोगे तो मैं तुमसे शादी बिल्कुल भी जबरदस्ती नहीं करना चाहती। इस बात को सुनकर जो हरकेश होता है वह थोड़ी देर तक सोच विचार करता है और सोच विचार करने के बाद प्रेरणा से हामी भर लेता है, क्योंकि उसके कामयाब होने के पीछे प्रेरणा का ही हाथ है। उसने उसे बहुत ज्यादा मोटिवेट किया और कई चीजों के लिए बताया भी था। प्रेरणा के पिता भी ठीक ठाक पैसे वाले थे और इसके बाद जब प्रेरणा के पिता को यह पता चलता है कि प्रेरणा एक लड़के से शादी करना चाहती है, वैसे वो तलाकशुदा है, तो उसे इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता और वह झट से शादी के लिए हामी भर लेता है। इसके बाद प्रेरणा और हरकेश की शादी हो जाती है और शादी होने के बाद जो प्रेरणा के पिता की जितनी भी प्रॉपर्टी और जितने भी बिजनेस थे उन सभी को हरकेश संभालने लगता है और दिन रात एक करके उनमें मेहनत किया करता है। लगभग 1 साल के दौरान जो हरकेश होता है वह प्रेरणा के पिता के बिजनेस को और भी ज्यादा ऊंचाइयों पर पहुंचा देता है और साथ साथ वह अपने बिजनेसों को भी देख रहा था। इस बात से हरकेश बड़ा ही खुश होता है और इसके बाद
धीरे धीरे 1 साल कंप्लीट हो जाता है। जैसे उनकी शादी को 1 साल कंप्लीट होता है तो प्रेरणा उसे कई बार कह चुकी थी कि मैं आपके साथ मंदिर जाना चाहती हूँ, क्योंकि मैंने मन्नत मांगी थी कि अगर आपकी मुझसे शादी हो जाएगी तो मैं इस मंदिर में आकर प्रसाद चढ़ाऊंगी। इसी वजह से जो हरकेश होता है, जैसे ही शादी की सालगिरह आती है तो उसी दौरान अपनी पत्नी को लेकर उसी मंदिर पर पहुंच जाता है जिस मंदिर के लिए उसकी पत्नी ने मन्नत मांगी थी। दरअसल ये मंदिर उनके कॉलेज के साथ में ही था और वहीं के लिए उसने मन्नत मांगी थी। इसी वजह से दोनों पति पत्नी उस मंदिर पर जाते हैं और वहां पर पूजा पाठ करने के बाद जैसे ही वापस उतर रहे थे तो सीढ़ियों के पास एक बेकार महिला को देखकर एकदम से हैरान खड़े हो जाते हैं। जो बेकार महिला बैठी हुई थी वह और कोई नहीं मोनिका थी, जिसकी हालत अब काफी ज्यादा खराब थी और देखने में वो काफी ज्यादा बुरी प्रतीत हो रही थी। दोनों के दोनों मोनिका के सामने खड़े हो जाते हैं। मोनिका ने फटे पुराने मैले कुचले कपड़े पहन रखे थे, टूटी हुई चप्पल थी पैरों में और बाल इस तरह से उलझे हुए थे जैसे कि कई महीनों से नहाई नहीं है और इसके बाल घोंसला बन चुके हैं। इसके बाद जो प्रेरणा होती है वह मोनिका के पास जाती है और उससे कहने लगती है कि मोनिका तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, लेकिन मोनिका उसकी तरफ अजीब निगाहों से देख रही थी और वह बिल्कुल भी उसको पहचान नहीं पाती है। इसके बाद जो मोनिका होती है वह हरकेश से पूछने लगती है कि ये मोनिका ही है ना, तो हरकेश भी कहता है कि हाँ ये मोनिका ही है, मैं इसका चेहरा नहीं भूल सकता, लेकिन ये यहाँ पर इस तरह से कैसे। तो दोनों पति पत्नी मोनिका को अपने साथ अपने घर ले जाते हैं और वहां पर सबसे पहले उसे अच्छी तरह से नहलाते धुलाते हैं और उसे खाना खिलाते हैं। खाना खिलाने के बाद वो दोनों उसे एक डॉक्टर के पास ले जाते हैं और डॉक्टर साहब जो चेकअप करता है तो उन्हें बताते हैं कि इसे किसी बात का सदमा लगा था और इसी वजह से ये पागल हो चुकी है, कुछ दिनों इसका इलाज चलेगा तो उसके बाद ये ठीक हो जाएगी। अब हरकेश के पास ढेर सारे रुपए पैसे हैं तो इसी वजह से वह उसका इलाज चलवा देता है और यहाँ पर मोनिका के बारे में पता करने लगता है कि क्या कारण था जो वो इस तरह से पागल हो गई और जब वह अपने माता पिता के पास रह रही थी तो माता पिता ने उसको गौर क्यों नहीं दिया। इसके बाद जो हरकेश होता है उसे मोनिका के बारे में एक ऐसी बात पता चलती है जिसे सुनने के बाद हरकेश के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है। दरअसल जब हरकेश से मोनिका का तलाक हुआ था तो उसके बाद मोनिका कुछ दिन तो अपने मायके में रही थी, लेकिन कुछ दिनों बाद वो एक दिन अपने घर से गायब हो जाती है और उसके बाद से उसके घर वालों ने उसे कहीं भी नहीं देखा है। मोनिका वहां से गायब होने के बाद कहां चली गई, उसके साथ क्या हुआ, ये सारे के सारे सवाल उसके दिमाग में घूम रहे थे और इसी वजह से वह राह देखने लगता है कि जब मोनिका पूरी तरह से ठीक हो जाएगी तो उसके बाद मेरे सवालों के जवाब देगी। यह बात प्रेरणा को भी पता चल जाती है और प्रेरणा भी इस बात को लेकर काफी ज्यादा जिज्ञासु हो जाती है कि क्या हुआ था मोनिका के साथ। धीरे धीरे कुछ समय बीतता है और कुछ समय बाद जो मोनिका होती है वो पूरी तरह से स्वस्थ हो जाती है और डॉक्टर साहब हरकेश और प्रेरणा को फोन करके वहां पर बुला लेते हैं। जैसे ही हरकेश और प्रेरणा मोनिका के सामने जाती हैं तो मोनिका हरकेश को देखकर एकदम से फूट फूट कर रोने लगती है और कहने लगती है कि हरकेश मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। यहाँ पर जो हरकेश होता है वो सबसे पहले तो उसे चुप कराता है और प्रेरणा भी उसे चुप कराती है और पूछने लगती है कि मोनिका क्या हुआ, क्या कारण है जो तुम इस तरह से ऐसे भटक रही थी और तुम्हें कुछ भी याद क्यों नहीं था और किस वजह से तुम पागल हो गई थी। वह कहती है कि जब मैं अपने माता पिता के घर से चली गई थी तो मैं सीधा निशांत के पास गई थी, लेकिन निशांत ने मुझे धोखा दिया। उसके माता पिता ने मुझसे शादी करने से मना कर दिया था। कुछ दिनों तक उसने मुझे अपने पास रखा, लेकिन जब उसका मन भर गया तो उसने धक्के देकर मुझे निकाल दिया और जैसे मैं अपने शहर में आती हूँ तो तभी अचानक से मुझे कुछ होता है और उसके बाद मुझे अब होश आया है लगभग 2-3 दिन पहले। अब इस बात को सुनकर हरकेश और प्रेरणा दोनों के दोनों समझ जाते हैं कि क्या क्या हुआ था इसके साथ और किस वजह से भीख मांग रही थी। उसके बाद हरकेश उसे प्रेरणा से मिलाता है और बताता है कि तुम्हारे जाने के बाद मैंने प्रेरणा से शादी कर ली है और मैं अब एक काबिल इंसान हूँ, अच्छे से पैसे कमाया करता हूँ, प्रेरणा के पिता के पास भी पैसे हैं और साथ में मेरा बिजनेस भी चल रहा है। चलो ठीक है, जो तुमने किया वो तुम्हारे लिए था और तुम अपनी जिंदगी को आराम से व्यतीत करो। लेकिन मोनिका बार बार हरकेश से माफी मांगती रहती है तो हरकेश कह देता है कि मोनिका मैंने तुम्हें कभी दोषी समझा ही नहीं, तुमने जो कुछ किया था वह तुम्हारी मजबूरियां थी और इस बात का मुझे पहले से अंदेशा था। तुम अपने घर में रहो, आराम से रहो, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसके बाद प्रेरणा और हरकेश अपने जीवन को अच्छी तरह से व्यतीत करते हैं, लेकिन मोनिका के दिमाग में बार बार ये गिल्ट रहता है कि उसने बहुत गलत किया हरकेश के साथ और उसे ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो दोस्तों ये थी आज की कहानी। आपको कहानी जैसी भी लगी हो कमेंट सेक्शन में बता देना। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि हमें थोड़ा सा हौसला मिल सके आप लोगों के लिए ऐसे अच्छे वीडियो बनाने के लिए। इन कहानियों को सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है। ये कहानी आपको इसलिए सुनाई जाती है ताकि आप लोग इन कहानियों में से कुछ ना कुछ सीख सको और अपने जीवन में उस चीज़ को अप्लाई कर सको। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय हिंदुस्तान।